आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 7वीं हल कर रहे हैं। 7.1 सवाल नंबर 1। यहाँ पे हमें दिया गया है सवाल नंबर 1 की निम्न का अनुपात ज्ञात करो। और सवाल दिया है ए नंबर की एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुपात निकालना। देखो अनुपात होता क्या है, सिंपल हम देखें तो अनुपात होता है एक मतलब कि किन्हीं भी मतलब कि दो जो संख्याएं होती है ना हमारे पास, उनका संबंध बताता है कि कौन सी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। तो ये जो संबंध बता रहा है ना, यही हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। तो चलिए अब इसका हम सवाल निकालते हैं जो पहले ही हमें दिया गया है। सिंपल सा दिया है कि एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आप अनुपात निकालो। तो हल करते हैं हम इसको। चलो इसको हल करते हैं हम। चलो क्या होता है, चलो होता है, चलिए साइकिल, क्योंकि सबसे पहले साइकिल आई है ना, साइकिल ही आई थी पहले, फिर आया स्कूटर, कार है तो बाद में आई थी। यहाँ पे हो गया हमारा स्कूटर। तो देखो साइकिल की गति क्या थी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किमी प्रति घंटा तो दोनों में सेम है, तो ये तो वैसे भी एक दूसरे से कट जाएंगे, तो इसको हम नहीं लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं। अनुपात 30। देखो अनुपात को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं। बट्टा कैसे, 15 के बट्टे में 30। आइए एक बार हम समझ लेते हैं इस तरीके से, यानी कि पहली संख्या और अनुपात मतलब बट्टा ही होता है। जैसे हम किसी एक पहाड़े से काटते हैं ना, 5 तिया 15, तो उसी पहाड़े से नीचे वाला संख्या कटता है 5 छंग 30, ठीक है। इसी प्रकार से, या 15 एकम 15, 15 दूना 30, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कैसे भी हम कट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये बट्टा ही अनुपात होता है। इसको आप ऐसे काटें चाहे इसको ऐसे काट लें, जैसे 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो इनका अनुपात है, साइकिल और स्कूटर का अनुपात है 1:2। इस तरीके से इन सवाल को हमें हल करना है। जैसे इसी में सवाल नंबर बी भी हमें दिया हुआ मिलेगा, जो है 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कैसे, चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पे तो नॉर्मल हमने लिखा, संख्याएं कट गई तो हमने काट दिया, अनुपात आ गया। अब नहीं कट रहा तो यही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के पीछे सेम था। जब सेम होता तब तो सिंपल नंबर्स को लिखो, लेकिन जब सेम नहीं हो, एक है मीटर एक है किलोमीटर, एक है रुपये एक है पैसे, तो उनको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखो हमें इन दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। जैसे ये दोनों पहले से बराबर थे ना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहले मीटर और किलोमीटर को बराबर लाना पड़ेगा। आप किसी को भी आप ले आओ, ठीक है। हम कोशिश करते हैं छोटे वाले को ना चेंज करके बड़े वाले को चेंज करें, क्योंकि छोटे वाले को चेंज करो वो पॉइंटों में चला जाएगा, बड़े वाला नहीं जाएगा। तो दोनों में मीटर और किलोमीटर में छोटा कौन सा, मीटर, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे वैसे का वैसे। अनुपात, ये जो 10 किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं। पहले तो हम लिखते हैं 10 किलोमीटर, अब हम चेंज करते हैं, तो ये तो वैसे का वैसे रहेगा 5 मीटर। 10 किलोमीटर को मीटर में कैसे बनाते हैं, चलो समझ लेते हैं। हमें क्या है, मान लो 10 दिया, लेकिन हम मानते हैं पहले 1 किलोमीटर पे आते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितना होता है, 1000 होता है। अब 10 किलोमीटर में मीटर कितना होगा, 10,000 हो गया, है ना। यानी कि 10 किलोमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 मीटर भी लिख सकते हैं। समझिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि जितना 1 किलोमीटर होता है उसकी आपके 10 या 15 जितना भी दे उसे आप गुणा कर दो, तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। तो जब मैं कहता हूँ सेम हो गया, तो फिर अब सेम चीज़ का नाम तो मत लिखो। जैसे हमने यहाँ पे किलोमीटर नहीं लिखा था, तो मीटर मीटर नहीं लिखेंगे, ये तो फ्री करो इनको। अब नंबर्स है, तो वही है जो सेम पाड़े से कट जाए। ये तो 5 के पाड़े से कट रहा है, 5 एकम 5, ये भी 5 से कट जाए तो काट दो, 5 दूना 10 और 0 0 0। अब तो कट ही नहीं सकते क्योंकि एक तरफ एक ही आ गया है, तब कटने का सवाल ही नहीं होता है। तो इनका अनुपात आएगा 1:2000। इसी में सवाल नंबर सी, 50 पैसे और अनुपात है 5 रुपये।
तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब दोनों चीज़ें सिमिलर ना हो तो सिमिलर बनाते हैं। और कैसे बनेंगे? छोटे वाली चीज़ को वैसे का वैसे रखेंगे। पैसे और रुपए में तो पैसे छोटे हैं ना, और रुपए को उस चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो रुपए और पैसे की पहले बात कर रहे हैं तो पहले 1 रुपये भी आ जाते हैं। 1 रुपये में होता है 100 पैसे, है ना। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और हमारे पास कितने? 5, यानी कि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 5 में कितने हो जाएंगे? 500। और दोनों में पैसे पैसे सिमिलर हो चुका है तो उसको हम फ्री करते हैं। 0 से 0 कट हो गया और अब 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, 10 बार चला गया 50। तो अनुपात कितना आएगा? 1:10। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 होता है कंप्लीट। आगे इसी में जो सवाल नंबर 2 हमें दिया गया है वो ये कह रहा है कि निम्न अनुपातों को, इस बार अनुपात आपको दिए गए हैं और इनको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, यानी कि परिवर्तित करना है, यानी कि परिवर्तन करना है, चेंज करना है प्रतिशत में। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया भी था इस सवाल के शुरू होते ही, अनुपात का मतलब होता है, आप इसको बट्टा में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको बट्टा में लिखने से ही इजी हो पाएगा। कैसे? चलिए देख लेते हैं। जैसे पहला सवाल है तो 3:4, इसको हम 3 क्या लिख सकते हैं? 4। पहला अनुपात आगे रहेगा, पिछला अनुपात नीचे चला जाएगा, हर में अंश और हर होता है, ठीक है। अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो आप प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलेंगे ना तो आपको गुणा में क्या करना पड़ता है? 100। और प्रतिशत हटाते हैं तो बट्टा में क्या करना पड़ता है? 100। ये तो चीज़ें आपको पहले से पता ही होगी, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ आपको। जो भी भिन्न है, अंश आगे हर पीछे नीचे मतलब, और प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए आपको गुणा 100 करना पड़ेगा। ये तो हमेशा होता है, प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी संख्या के गुणा में 100 होता है। चलिए, वैसे तो आप इसको कट भी कर सकते हो आप, या फिर सीधी गुणा भी कर सकते हो आप। जैसे कि मैं कैसे भी कर सकते हैं आप, इसको हम नॉर्मली कर लेते हैं। देखिए 3 की गुणा जब 100 से करें तो कितना हो जाएगा? 300। बट्टे में कितना है? 4। अब आप 4 का भाग तो लगा ही सकते हैं, तो हम जैसे ही भाग लगाएंगे हमारा आ रहा है 75। और किस में परिवर्तन हो गया? ये प्रतिशत में। जैसे हमारा सवाल नंबर बी है, इसी में 2:3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2/3, आगे वाला अंश पीछे वाला हर। और प्रतिशत में किस बदलेंगे तो क्या करेंगे? गुणा में 100। तो देखो कट नहीं रहा है लेकिन गुणा तो कर सकते हैं। 2 की गुणा 100 से 200 और बट्टे में कितना है? 3। तो हमें 3 का 200 में भाग लगाना है, तो ये तो आप लगा सकते हैं नॉर्मली। 3 छिंग 18, 2 हासिल, 3 छिंग 18, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट, और भिन्न में रखना है तो आप सीधा ऐसे रख सकते हैं। जैसे देखिए आप मिश्रित भिन्न में भी रख सकते हैं। जैसे अगर 200 का भाग लगाएंगे 3 में तो 3 छिंग 18, 2 उतरा, ऊपर से उतरा 0, 3 छिंग 18, ऊपर से उतरा 2, ये रह गया शेषफल। और शायद आपको भिन्न, जो मिश्रित भिन्न होती है वो निकालनी आती होगी कि सबसे जो नीचे होता है वो हमारा होता है टेबल, पहाड़ा, और सबसे ऊपर हमारा जो जाता है वो होता है शेषफल, और भागफल जो होता है वो सामने आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा रहेगा 66 सही 2/3। और ये किस में चेंज हो गया था? हमारा प्रतिशत में। और इसको पॉइंट में भी आप हल कर सकते हो, ये ऐसे भी हो जाएगा। ये हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट। आगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है कि 25 विद्यार्थी हैं, उनमें से 72% विद्यार्थी तो गणित में रुचि रखते हैं। कितने विद्यार्थी जो गणित में रुचि नहीं रखते वो हमें बताना है। तो देखो सबसे पहले तो जो हमें दिया गया वही लिख लेते हैं कि गणित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, वैसे तो ये एक सिंगल लाइन में ही था। 72%। देखो नंबर्स में हमें तो दिया नहीं है, लेकिन 72% विद्यार्थी है। एक हमें दिया गया कुल विद्यार्थी कितने हैं,
कुल विद्यार्थी हमारे पास संख्या में है 25 विद्यार्थी। एक सवाल में एक तो चीज़ हमें संख्या दे दी, एक प्रतिशत दिया, तो कन्फ्यूज बच्चे ये होते कि 25 टोटल है तो 72% गणित में कैसे होंगे। वो 72% है, वो 72 कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुल विद्यार्थियों का 72% जो बच्चा है वो निकालते हैं। तो गणित में रुचि रखने वाले पहले विद्यार्थी निकालते हैं। हाँ, नीचे लिखते हैं। तो कुल विद्यार्थी और गुणा में जितने प्रतिशत विद्यार्थी रुचि रख रहे हैं उनका प्रतिशत लिख देंगे 72। जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था, प्रतिशत लगाना हो तो गुणा में 100, लेकिन अगर हटाना हो दिया हुआ पहले से तो बट्टे में 100। वैसे तो ये कट रहा है तो पहले काटेंगे, क्योंकि गुणा से हमें बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। सवाल काफ़ी बड़ा हो जाए फिर इनकी गुणा डिवाइड करोगे तो। ये सिंपल हमारा कट हो रहा है तो हम कट कर देते हैं, वरना आप गुणा करके भाग कर सकते हो। देखो 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये तो सिंपली कट गया। तो यहाँ 1 की गुणा 72 से करेंगे, 72 डिवाइड में है 4, तो ये कट गया। 4 एकम 4, 3 हासिल से 32 हो गया, 4 8 32, यानी 18 विद्यार्थी हैं जो गणित में रुचि रखते हैं। लेकिन हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है ऐसे विद्यार्थी बताओ जो गणित में रुचि रखते ही नहीं है। तो हमें बताना है गणित में रुचि न रखने वाले विद्यार्थी। तो सिंपल सी बात है, कुल विद्यार्थी में से रुचि रखने वाले विद्यार्थी घटा दो, बाकी बिना रुचि रखने वाले विद्यार्थी आएंगे। 7 विद्यार्थी है, यानी एक सिंपल बात सोचो कि कुल बच्चे अपने पास 25 हैं, उसमें से 18 तो पसंद कर रहे हैं गणित को, तो कितने नहीं करते, जो बच के वही नहीं करते। 25 माइनस 18 7। ये हमारा सवाल नंबर 3 होता है कंप्लीट।